हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने नॉर्दर्न रिजर्व की वैकेंसी को जारी कर दिया है। यहाँ पर टोटल 4096 पोस्ट निकली हुई हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्दर्न रेलवे क्या है। देखिए, नॉर्दर्न रेलवे जैसे जो दिल्ली साइड जो एरियाज हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पे जैसे कि जो नॉर्दर्न रीजन के जो एरियाज है, जो मेन मेन वहाँ पे यहाँ पे पोस्ट निकली हुई हैं। ये ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 4096 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, फीस की और एज लिमिट्स की। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की, जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो 16 अगस्त से है, जो इसकी लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर। वहीं ये फीस पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी है 16 सितंबर। उसके बाद जैसे फीस सबमिट करेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में सेकंड वीक में आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि कौन इसमें सेलेक्ट हो रहा है, किसका नाम यहाँ पे आया है। अगर वहीं एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज़ है, वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं एज लिमिट्स की। एज पर एस आर आर सी एन सी आर अप्रेंटिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एज लिमिट होनी चाहिए 16 सितंबर के अकॉर्डिंग, वो आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर एस नॉर्दर्न एनआर रिक्वायरमेंट रूल के हिसाब से। आपको एक्स्ट्रा एज जो डिपेंड करता है वो दिया जाएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट नेम। देखिए, ये ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। यहाँ पे टोटल 4096 पोस्ट हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए, आपके पास क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल आप पास होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पे आईटीआई है या तो होना चाहिए एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड फील्ड। जो रिलेटेड फील्ड है, जैसे कि अगर रेलवे की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि हो गया मैकेनिकल, हो गया डीजल इंजन, हो गया, इनमें आपके पास आईटीआई या सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, अगर आप बात करें कि जो क्लस्टर वाइज वैकेंसी की डिटेल की बात की जाए, तो यहाँ पे क्लस्टर लखनऊ की है। यहाँ पे टोटल 1607 पोस्ट हैं। वहीं अगर बात की जाए जम्मू नगर की बात की जाए, यहाँ पे 420 पोस्ट हैं। दिल्ली डीएल की बात की जाए 919 पोस्ट हैं। वहीं मिर्जापुर की बात की जाए और फिरोजपुर की बात की जाए, मुरादाबाद की बात की जाए, 16 पोस्ट हैं। यहाँ 460 के आसपास करीब यहाँ पे पोस्ट निकली हुई हैं। ठीक, ये मल्टीपल पोस्ट हैं, क्लस्टर वाइज यहाँ पे पोस्ट हैं। बट आपके पास अगर यहाँ पे जो क्राइटेरिया है, अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास आईटीआई है या आपका सर्टिफिकेट है, और क्लास हाई स्कूल पास है विद मिनिमम 50%, यानी कि मिनिमम 50% से ऊपर आपके पास मार्क्स होने चाहिए, तभी आप मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के लिए आपके पास पूरा अच्छे मार्क्स होने चाहिए हाई स्कूल में। यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 50% लिखा है, बट ऐसा नहीं है। जिसके हाई जितने अच्छे मार्क्स होंगे उनको यहाँ पे मेरिट लिस्ट में रखा जाता है। और यहाँ पे कास्ट सिस्टम भी है, तो कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब एप्लीकेशन की बात की है, आपको मैंने बता दिया है कि एप्लीकेशन 16 अगस्त से होगा और सितंबर तक चलेगा, 16 सितंबर तक। अगर कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए, और बेसिक डिटेल जैसे कि अपने स्कूल कहाँ से क्या सर्टिफिकेट है कि नहीं है, आईटीआई का किस फील्ड में क्या है, वो सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास स्कैन फोटो, साइन और जो थंब हो वो आपके पास होना चाहिए। आप कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जो यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है, लिंक एक्टिवेट 16 अगस्त से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 16 अगस्त को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इनकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ठीक, क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनकी वेबसाइट ओपन करके आगे, अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी पोर्टल यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे कोई पोर्टल नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे कल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक्टिवेट लिंक हो जाएगा, डायरेक्टली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नाउ उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि अभी मैंने अभी बोला था कि एज रिलैक्सेशन, तो जिनका यहाँ पे रूल्स है इनका, यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ठीक, देखिए एज रिलैक्सेशन की बात कीजिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपर एज लिमिट इज रिलैक्स बाय 5 ईयर इन केस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर वहीं ओबीसी के लिए बात की जाए तो यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है पर एज लिमिट है यहाँ पे 10 साल उनको छूट यहाँ पे दी गई है। ठीक, तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक, नाउ और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे बात करने वाली, जो मिनिमम 15 साल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे द कैंडिडेट हु शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर एज एंड शुड नॉट कंप्लीट ईयर 24 ईयर एज। देखिए यहाँ पे जो लिमिट दे रखी थी एज की, ठीक, यहाँ पे जो 15 साल के तो मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर होने चाहिए। ठीक, कंप्लीट ना होना चाहिए 24। यहाँ पे जो एज है, ठीक, वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 24 साल होना चाहिए पूरे टोटल, यानी कि नहीं कंप्लीट ना होना चाहिए। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड यहाँ पे लिखा है, शुड नॉट हैव टू कंप्लीटेड 24 ईयर एज। ठीक, नाउ
अगर डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया अभी डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या लगना चाहिए, ठीक। तो अगर आपको एक्स्ट्रा एज रजिस्ट्रेशन यहाँ मिल रहा है तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तभी आपको एज रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक। एप्लीकेशन फीस की मैंने बात कर ली है, कल ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आप इससे फिल कर सकते हैं, ठीक। नाउ अगर वहीं बात की जाए कि ट्रेड कौन कौन सी है, ठीक। देखिए मैंने अभी बताया कि आपके आप IITI कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आपका फिटर हो गया, ठीक। वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, पेंटर हो गया, मैकेनिक हो गया, ठीक। रेफ्रिजरेटर एसी मैकेनिक हो गया, ये सब जो यहाँ पे ITI इस रिलेटेड फील्ड में, इन्हीं रिलेटेड फील्ड में आपके पास यहाँ पे वैकेंसी है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक। नाउ जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, जो लोग रेलवे में जाना चाहते हैं, ठीक। और जो उनके पास ITI है और अच्छे मार्क्स हैं 10th में उनके पास, और उनके पास NCVT का सर्टिफिकेट है रिलेटेड फील्ड में, और ITI किए हुए रिलेटेड फील्ड में, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं, और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं, अपने ITI किया है, अच्छे मार्क्स के साथ पास हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपको इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। थैंक यू एवरीवन।